हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्राफिक माइंड पर। दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का पूरा कोर्स। और इस कोर्स के अंदर आपको यहाँ पर 3 सॉफ्टवेयर सीखने को मिलेंगे। पहला होगा इलस्ट्रेटर, दूसरा होगा फोटोशॉप और तीसरा होगा कोरल ड्रा। तो इन तीनों सॉफ्टवेयर को मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो यदि आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बने, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे इलस्ट्रेटर के साथ और आज हम बात करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि एक नया डॉक्यूमेंट्स बनाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है वो सब मैं आज आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा इलस्ट्रेटर ओपन है और जब आप इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद आप उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। हो सकता है आपके पास कोई दूसरा वर्जन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जो भी वर्जन है आप उसके साथ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सभी वर्जन के अंदर काम करने का तरीका लगभग एक ही जैसा है। तो सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पर आपको मिलता है एप्लीकेशन बार, या आप इसको मेनू बार भी बोल सकते हैं। आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन आपको मिलता है क्रिएट न्यू का। यदि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी, जहाँ से आप एक नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको मिलता है ओपन। यदि आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपके सिस्टम के अंदर यदि कोई इलस्ट्रेटर की फाइल है आप उसको वहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बने बनाए कुछ प्रीसेट मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लेटर साइज है। आप यदि प्रिंट के लिए कोई वर्क कर रहे हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको मिलता है पोस्ट कार्ड का साइज। यदि आप इस साइज के ऊपर कोई वर्क कर रहे हैं तो आप इस साइज को यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं, जिनको आप डायरेक्ट ओपन करके इनके ऊपर वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मोर प्रीसेट का। यदि आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी आपको एक नया पेज बनाने के लिए या एक नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए यही विंडो ओपन होगी। और यदि मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो भी हमारे सामने ये ही विंडो ओपन होगी। और यदि मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ, यदि मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस कर देता हूँ तो भी आप देखेंगे आपके सामने यही विंडो यहाँ पर ओपन होगी। तो आप जो है एक नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पर 3 या 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ से आप जिस तरह से चाहे उस तरह से एक नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि एक नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारे सामने वही विंडो यहाँ पर ओपन हो गई है। तो यहाँ से आप जो है एक नया डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको ऊपर कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे और हर ऑप्शन के नीचे आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के प्रीसेट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे रिसेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीसेट दिख रहे हैं। ठीक है, जो प्रीसेट आपने रिसेंटली यूज किया हुआ है वही प्रीसेट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, या जिस पेज के ऊपर भी आपने रिसेंटली वर्क किया है वो पेज आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको मिलता है सेव्ड। आपने यदि कोई प्रीसेट या कोई पेज सेव करके रखा हुआ है तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अभी जो है मैंने यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया है तो यहाँ पर आपको ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है,
उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाता है मोबाइल। जैसे ही आप मोबाइल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है मोबाइल के बहुत सारे साइज देखने को मिलेंगे। यदि आप कोई मोबाइल की एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं या मोबाइल डिवाइस के ऊपर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो आप जो है यहाँ से किसी भी प्रीसेट को यूज कर सकते हैं। जो भी साइज आपको चाहिए आप यहाँ से किसी भी साइज का यूज करके उसके ऊपर वर्क कर पाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको मिलता है वेब। तो जैसे ही आप यहाँ पर वेब के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको वेब के लिए डिफरेंट तरीके के यहाँ पर आपको प्रीसेट दिखाई देंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर वेब के लिए है और यहाँ से आपको बहुत सारे साइज मिल जाते हैं। यदि आप कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं या वेब के लिए कोई डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं तो आप यहाँ से वेब के लिए जो भी साइज आपको चाहिए आप यहाँ से यूज कर पाएंगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको मिलता है प्रिंट। तो जैसे आप प्रिंट के अंदर जाएंगे यहाँ पर आपको वही साइज मिलेंगे जिन साइज के अंदर प्रिंट का सबसे ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि हमारा लेटर साइज हो गया, हमारा A4 साइज हो गया या हमारा A3 साइज हो गया। तो यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे साइज मिलेंगे जिनका प्रिंट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आप यहाँ से किसी भी प्रीसेट को यूज करके उनके ऊपर वर्क कर पाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको मिलता है फिल्म एंड वीडियो। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे इसी तरह के प्रीसेट दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको 4K, HK, ये जो है आपको बहुत सारे डिफरेंट साइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यदि आप फिल्म एंड वीडियो के लिए कोई वर्क कर रहे हैं तो आप यहाँ से प्रीसेट का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको मिलता है आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको तरह तरह के प्रीसेट दिखाई देंगे। जैसे कि पोस्टर साइज हो गया है, यहाँ पर पोस्ट कार्ड साइज हो गया है, लेटर साइज हो गया है, या यहाँ से A4 साइज भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट तरीके के साइज आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप इनका यूज जो है अपने वर्क के अंदर कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको मिलती है मेन सेटिंग। एक नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने से पहले किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है वो जानकारी आपको यहाँ पर इस तरफ देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पर आपको मिलता है अनटाइटल। ये इसका टाइटल है। आप अपनी फाइल का जो भी नाम रखना चाहते हैं आप यहाँ से रख सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसका नाम रख लेता हूँ न्यू, क्योंकि ये हमारा न्यू डॉक्यूमेंट्स है। तो मैंने जो है इसका नाम न्यू रख लिया है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको मिलता है विड्थ और हाइट, और यहाँ से आपको मिलती है यूनिट। यदि आप इस यूनिट को यहाँ पर इंच के अंदर कर लेते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है यूनिट मिल जाती है। आप यहाँ से पिक्सल में रख सकते हैं, पॉइंट में भी रख सकते हैं, इंच में भी रख सकते हैं, फीट में भी रख सकते हैं। तो जो भी यूनिट आपको अच्छी लगती है आप उसी यूनिट में यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ से इंच कर लेता हूँ, और इंच करने के बाद आप यहाँ से जो भी साइज यहाँ पर अप्लाई करेंगे उसी साइज का पेज आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो भी साइज आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर ये जितने भी प्रीसेट है, यदि मैं यहाँ से लेटर साइज को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो जैसे ही मैंने इस लेटर साइज को यहाँ पर सिलेक्ट किया तो उसी की विड्थ और हाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यदि मैं यहाँ से इसको इंच कर लेता हूँ तो अब आप देखिए 11 इंच इंटू 8.5 इंच, यहाँ पर आपको ये साइज देखने को मिलेगा जो कि लेटर साइज का साइज है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप किसी भी पेज को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उसकी विड्थ और हाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और जो भी साइज आपको चाहिए आप यहाँ से रैंडमली कोई भी साइज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको मिलता है ओरिएंटेशन। आप जो है अपने पेज को लैंडस्केप में रखना चाहते हैं या पोर्ट्रेट में रखना चाहते हैं, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। वैसे ये जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है ये आपकी विड्थ और हाइट के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन यदि आप यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आर्ट बोर्ड।
अब ये आर्टबोर्ड क्या है? आर्टबोर्ड होते हैं हमारे पेज। आपको कितने पेज चाहिए आप यहां से फिल कर सकते हैं। तो यदि आप यहां से इसको 2 कर देंगे तो आपके सामने जो है 2 पेज ओपन हो जाएंगे। तो यहां पर जो मैं एक ही पेज रखूंगा तो यहां पर मैं इसको 1 ही रहने देता हूं। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे, यहां पर आपको मिलता है ब्लेड। अभी जो है इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लेड जो है हमारा एक सेफ एरिया होता है। यदि हम कोई बिजनेस कार्ड यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं और उसकी हमें यहाँ पर ब्लेड देनी है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ब्लेड देने के बाद जो हमारा सेफ एरिया होता है हमें उसके अंदर जो है डिजाइन करना होता है, ताकि हमारे जो डिजाइन है वो प्रिंटिंग में जाने के बाद हमारा जो डिजाइन है वो बिल्कुल सेफ रहे और उसका मैटर जो है वहां पर कट ना हो। ठीक है। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे, यहां पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है कलर मोड का। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको मिलता है कलर मोड। अब यहां से आपको जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको 2 मोड मिल जाते हैं, RGB और CMYK के। अभी आप यहां पर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि यदि आप डिजिटल प्रिंटिंग के लिए कोई वर्क कर रहे हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, या आपको कोई इमेज जो है अपने कंप्यूटर पर देखनी है, अपने लैपटॉप पर देखनी है या टीवी के ऊपर देखनी है, तो आप जो है ऐसे डिजाइन के लिए RGB कलर का यूज करेंगे जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हो। और यदि आपको कोई डिजाइन प्रिंट कराना है तो उसके लिए आपको यहां पर CMYK कलर का यूज करना होगा। ठीक है, तो हमें जो है यहां पर प्रिंटिंग के लिए नहीं करना है तो यहां पर हम RGB रख देते हैं, या आप चाहो तो CMYK भी रख सकते हो। यदि आपको कोई डिजाइन प्रिंट कराना है तो आप जो है उसका कलर हमेशा CMYK रखेंगे, और यदि आपको प्रिंट नहीं कराना है तो आप जो है उसका कलर मोड हमेशा RGB रखेंगे। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे, यहां पर आपको मिलता है रेजुलेशन। तो ये जो रेजुलेशन है यहां से आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यदि आप डिजिटल प्रिंटिंग के लिए कोई वर्क कर रहे हैं तो आप यहां से 72 रख सकते हैं, लेकिन प्रिंटिंग के लिए यदि आप कोई वर्क कर रहे हैं तो यहां से आपको 300 रखना होगा। तो यहां से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको जो हाई रेजुलेशन मिलता है वो 300 ppi मिलता है। अब ये ppi क्या है? ppi का मतलब होता है पिक्सल पर इंच। ठीक है, इसके बारे में हम आने वाली वीडियो के अंदर समझेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है या ये पिक्सल पर इंच होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आप यहां पर देखेंगे, यहां पर आपको मिलता है प्रीव्यू मोड। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां से आप इसको डिफॉल्ट रखेंगे। अब डिफॉल्ट रखने के बाद आप यहां पर नीचे देखेंगे, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मोर सेटिंग का। यदि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब जो सेटिंग हमने यहां पर की है वही सेटिंग आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी। तो इसकी हमें कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमने यहां पर सेट किया हुआ है वही सब आपको यहां पर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर हमने लेटर साइज लिया हुआ है तो यहां पर आपको लेटर दिखाई देगा, वही विड्थ और वही हाइट आपको यहां पर दिखाई देगी। कलर हमने यहां पर CMYK रखा है तो यहां पर भी आपको CMYK दिखाई देगा, और रेजुलेशन हमने यहां से 300 रखा है तो यहां पर भी आपको 300 दिखाई देगा। तो जो सेटिंग हमारी यहां पर है वही सेटिंग आपको यहां पर दिखाई देगी। तो हमें जो है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने यहां पर ऑलरेडी सब कुछ सेट कर लिया है। उसके बाद जो है आप यहां से क्रिएट कर देंगे। तो जैसे आप यहां पर क्रिएट करेंगे तो अब आप देख सकते हैं आपके सामने यहां पर एक नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो गया है। और हमने जो ये नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया था वो न्यू के नाम से किया था। तो यहां पर आप देखिए हमारे जो डॉक्यूमेंट्स का नेम है वो यहां पर न्यू है। तो आप जो है कुछ इस तरह से एक नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।